जो भी विपक्ष के नेता हैं, माननीय या समाजसेवी अपने आप को कहते हैं, या जो अन्य पार्टियों से हैं, उनसे बच्चू राय जी आज खुले मंच पर चुनौती नहीं दे रहे, अनुरोध कर रहे हैं, कल केक कटेगा, स्टेशन में जरूर आइएगा, कल मिठाई भी बटेगा, जरूर आइएगा। खासकर जिनको ये विपक्ष करके संबोधित करते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है, अगर माननीय विधायक और सांसद महोदय का क्रेडिट है तो आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि कोई भी रेल जब तक सांसद अनुशंसात्मक तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाएगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। धन्यवाद विधायक जी, धन्यवाद सांसद महोदय, और विशेष धन्यवाद बच्चू राय जी का, जो हम पक्ष की बात करेंगे ना, हम विपक्ष की बात करेंगे, सीधा समस्या और समस्या के समक्ष की बात करेंगे। बीजेपी के इस कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। मुझे पता इस बात का नहीं है खुशी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मातम का, चूँकि नेता केक काट कर गए हैं, उसका सुगंध इतना जबरदस्त था कि बीजेपी कार्यालय तक पहुंच गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। सीधे डंके की चोट पर बच्चू राय जी से मेरा सवाल, सर खुशी हैं या दुखी? काफ़ी खुशी है, केवल हम ही लोग के लिए नहीं, पूरी संपूर्ण जनता के लिए, जो बागमारा की जनता उनके लिए खुशी की बात है। बच्चू भाई खुश हैं कि दुख? हम लोग काफ़ी खुश हैं और इस खुशी का इजहार भाई तो खुशी है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जरूरत, नेता कोई केक काटने दीजिए, उससे क्या मतलब है? उनके चरित्र पर, जो एक कहावत है ना कि खट मुरे मुर्गी और बिलाय खाए अंडा, उस अरे तो नेताजी का काम क्या है, विधायक सांसद का काम क्या है? अगर हम जाकर अभी केक काट लें, आप मंडल अध्यक्ष हैं श्रीमान, हम जाकर केक काट लें आम आदमी, उससे इतने बड़े विधायक जी को क्या तकलीफ हो जाएगा? अपने परिश्रम से करें ना। 10 दिन पहले कुछ तो संकेत मिल गया होगा सांसद महोदय को। जरूर संकेत मिला था, तभी तो अब आकर स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी प्रभु? मैसेज देने के लिए भी तो मैसेज लोगों तक जब बंद हो रहा था तब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, चालू करने के लिए इतना आपाधापी का है। देखिए, जनता तो नहीं जानती, आप हम जितने जनता सब जानती है बच्चू भाई। एक लाइन हमको बताइए, केक कटने से तकलीफ है या ट्रेन चलने से? हमें केक कौन काटा ये मालूम नहीं, हम इतने जानते हैं कि फेसबुक से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब भी मीटिंग करते हैं तो अपने मीटिंग में 4 बार विजय झा जी का नाम लेते हैं, 4 बार। क्या वो सरगना चला रहे हैं विजय झा ट्रेन के अगेंस्ट में? सबसे खुराफाती लीडर विजय झा हैं। वो लीडर का तो अपने आप को बोलते हैं समाज सेवी। कौन से समाज में कौन सा सेवा किया है बताना चाहिए, छोड़िए दूसरे समाज में, अपने ही कास्ट में वो बता दें क्या क्या सेवा दिए हैं, एक सेवा तो बता दें। नहीं, अभी खाली ट्रेन का बात करें। ट्रेन की यदि बात करते हैं तो मैं तो मथुरा प्रसाद महतो जी से क्या समस्या? मथुरा प्रसाद महतो जी से हम लोग को कोई समस्या नहीं, नेता हैं, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन श्रेय नहीं लेना चाहिए। अगर उनकी कोई अहम रोल नहीं है तो हम लोग विनम्र। देखिए, ये सब कोई जानता है, रेल चलेगा तो सांसद का अनुशंसा जरूरी है, कहीं ना कहीं उसका अनुरोधात्मक बात। ऐसे में सांसद महोदय को तो सब ऑटोमेटिक क्रेडिट मिल गया। क्यों नहीं धन्यवाद देने के लिए गए? हम तो सभी विपक्ष का नेता कभी धन्यवाद देता है क्या? क्यों नहीं? अगर जनता के सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिला हेमंत जी को, आज विधायक जी का नहीं धन्यवाद दिए सुप्रीम कोर्ट को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से मिला है तो जब सुप्रीम कोर्ट से मिल गया तो सबके तरफ से उस मटोल नहीं बच्चू भाई, आप ही के प्रश्न पे आपका उत्तर हम बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट दिया ना। इसमें धन्यवाद देने वाली कौन सी बात है? जो ऐसा रहता ने कोई काम किया जरूर धन्यवाद देते, लेकिन कोई वर्ग ने उनको उनका क्या रेल का परिचालन एक विधायक के दायरे में आता है? जुडिशियली क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जनता के मुद्दा लेकर के केंद्र की सरकार है, उसी भाजपा के विधायक हैं। तो आप ही के तो सरकार के समय में बंद हुआ था रेल ना। चलिए, बंद हुआ तो प्रयास भी तो सरकार, हमारी सरकार बंद करिए, एक बार आग लगाइए, एक बार आग बुझाइए, दोनों में तो आप ही की सरकार का नाम आप लीजिए। सरकार का कोई भी व्यक्ति नहीं गया था, आग लगा है सो देने। जो भी गया था डिपार्टमेंट का ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट जिसको कहते हैं, बीसीसीएल का पदाधिकारी है, वो गया था। उसने क्या रिपोर्ट दिया कोई नेता नहीं जानता है। जब उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई तो नेता जो है सो उसके लिए आंदोलन किए और उसका परिचालन करने के लिए पीछे लगे कि जो जनहित में है, जो रिपोर्ट सुपुर्द किया गया वो रिपोर्ट गलत है। जो आपके भूमिगत आग का जो रिपोर्ट दिया गया था उसके खिलाफ में गए और देखिए उसका परिणाम ये हुआ। चिट्ठी आप पढ़े हैं पूरी ठीक से? कितने दिनों के लिए चलेगा ट्रेन? कितने दिनों के लिए चिट्ठी पढ़े होंगे जरूर बच्चू भाई, जरूर, कि जो जीएम साहब चिट्ठी भेजे हैं उसमें उन्हें अनुशंसात्मक तरीके से लिखा है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इसको चलाने की बात कही गई है।
देखिए कहीं भी कोई ट्रेन चलती है शॉर्ट टर्म के लिए अभी नहीं ऐसा ऐसा कोई नोटिफिकेशन रेल नहीं निकालता। शॉर्ट टर्म उन्होंने क्यों लिखा ये आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि आप खुशी की बात कर रहे हैं तो आप ही को सवाल का जवाब देना पड़ेगा। रेल कभी भी किसी ट्रेन को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं चलाती। 42वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य भारत को कहा जाता है। शॉर्ट टर्म करके केवल निविदा निकलता है, ऐसा कोई भी योजना भारत में नहीं होता। जब कहीं कहीं पहला ठहराव देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए रेलवे जाती फिर उसको रेगुलर कर देती। मतलब ये अभी भी लग रहा कि कहीं आग वाली कुछ मामला है। नहीं, कभी नहीं। वो रेल का अपना फार्मूला है, हम लोगों का फार्मूला है कि अनवरत चलते रहेगा। 26 जोड़ी ट्रेन डीसी बच्चू भाई, डीसी पैसेंजर आम आदमी थोड़ा सा त्रस्त है। महिला, बच्चे, शिक्षक, बच्चियां पढ़ने वाली, सब्जी लेकर आने वाले, बेचने वाले, उनके लिए क्या मैसेज है? एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकेंगे डीसी का, लेकिन डीसी का परिचालन होगा, इसको हम ताल ठोक के कह सकते हैं। मतलब इसका भी लगता है कुछ ना कुछ भीतर बात मालूम है। निश्चित रूप से, लेकिन हम लोग चुनौती देते हैं उन नेताओं का जो आश्रय लेने के लिए। प्रभु आप केवल हमको उसी को बता दीजिए, छोड़ दीजिए उन नेताओं का क्रेडिट का बात। तो बस क्रेडिट लेने पर ही दिक्कत, वो धन्यवाद देने जाएं सांसद और विधायक को। धन्यवाद। जो भी विपक्ष के नेता हैं, माननीय या समाज सेवी अपने आप को कहते हैं, या जो अन्य पार्टियों से, उनसे बच्चू राय जी आज खुले मंच पर चुनौती नहीं दे रहे, अनुरोध कर रहे हैं, कल केक कटेगा स्टेशन में जरूर आइएगा।